2022 के सीजीएल में बहुत लोगों को इस पोस्ट मिला है और उससे भी ज़्यादा बहुत लोगों को फ्यूचर में इस पोस्ट मिलने वाला है। तो पीएएसए का जॉब प्रोफाइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है और आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम में मैं जा रहा हूँ वहाँ जॉब प्रोफाइल कैसा है। तो एक बाय एक बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा रिगार्डिंग जॉब प्रोफाइल। फर्स्ट होगा जॉब प्रोफाइल, सेकेंड हो जाएगा सैलरी, थर्ड पॉइंट आएगा प्रमोशंस और फोर्थ पॉइंट आएगा बोनस टिप्स। यहां पे प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। प्रमोशंस और ट्रांसफर्स क्या क्या हो सकता है, और फोर्थ पॉइंट आएगा बोनस टिप। जो बोनस टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली जो लोग नए ज्वाइन करने वाले हो, उन लोगों के लिए बोनस टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट बात करते हैं जॉब प्रोफाइल। जैसे आप लोगों को पता है पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, बहुत लोग हम लोग गए हुए हैं पोस्ट ऑफिसेज में। जो लोग काउंटर्स पे बैठते हैं, जो लोग डीलिंग्स करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, कैश डीलिंग, सेविंग्स अकाउंट, ये सब डीलिंग्स में पीए का काम रहता है। फिर स्टैम्प वैम्प वो सब भी है। फिर एसे का जो है मतलब पीए का काम मेजॉरिटी वही है पोस्ट ऑफिसेस, और अगर हेडक्वार्टर्स में मिले तो हेडक्वार्टर्स का कुछ एक्स्ट्रा काम रहता है काउंटर्स छोड़ के। तो काउंटर्स वर्क इज वेरी डिफाइंड, जैसे बैंक में होता है। एसे का काम होता है सॉर्टिंग असिस्टेंट। हर एक पोस्ट ऑफिस जो होता है उसके ऊपर या नीचे फ्लोर में, अगर सेकंड फ्लोर में पोस्ट ऑफिस है तो फर्स्ट फ्लोर में, या फर्स्ट फ्लोर में पोस्ट ऑफिस है तो सेकंड फ्लोर में एक सॉर्टिंग विंग रहता है, जहां पे वो लोग लेटर्स या पार्सल सॉर्ट करते हैं। पार्सल सॉर्ट करते कि ये इस तरफ जाएगा, ये मध्य प्रदेश जाएगा, ये गुजरात जाएगा, ये नॉर्थ जाएगा, ये हिमाचल जाएगा, ये सब सॉर्टिंग तो करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट। अगर कलकत्ता से आप बिलोंग करते हो तो कलकत्ता में जो जीपीओ है, जीपीओ के पीछे में दो विंग है, एक है सॉर्टिंग हो गया, एक हो गया आरएमएस, रेलवे मेल सर्विस। रेलवे मेल सर्विस में क्या होता है, जो स्पीड पोस्ट है, जो प्लेन से नहीं जाएगा, जो ट्रेन से जाएगा, नॉर्मल पोस्ट है जो ट्रेन से जाएगा, वो रेलवे मेल सर्विस में आ जाता है और रेलवे के साथ जाता है। तो द जॉब प्रोफाइल इज वेरी बेसिक, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ज़्यादा लोग जो एडवेंचर के लिए बात करते हैं, एडवेंचर ढूंढ रहे हो, वो सब कुछ उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। जो बेनिफिट्स पॉइंट है वो बाद में बताता हूँ। अब 2 नंबर होता है सैलरी। सैलरी सबको पता है, अभी जुलाई में थोड़ा सा डी और भी इंक्रीज करेगा। अगर इंक्रीज कर जाए तो अराउंड 46% हो जाएगा डी। अगर 46% हो जाता है तो करीबन आपका सैलरी आ जाएगा 2400 ग्रेड पे में 50K के आसपास ग्रॉस 50,000 रुपये सैलरी आ जाएगा ग्रॉस। ये हो गया सैलरी का पॉइंट। अब आता है प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स। प्रमोशंस बहुत ही स्कोप कम है, प्रमोशंस वेरी लेस स्कोप, क्योंकि जितने लोगों के साथ मैं बात किया हूँ उन लोगों को, सब लोगों को 10 साल 8 साल इसके बाद ही प्रमोशन मिला है। मेजोरिटी को 10 साल के बाद एमएससी पे मिला है, जो 2400 का नेट ग्रेड पे है, 4200 ग्रेड पे। अब ये जो होता है 5 साल के बाद यू कैन सिट फॉर द एग्जाम्स ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट्स, जो सीजीएल से डायरेक्ट भी लेते हैं। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के लिए बैठ सकते हो, लेकिन इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का भी उन लोगों का खुद का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स है। जैसे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट में अगर आपका एज यंग है, आप लड़के हो, तो आपको कहीं पे भी इंस्पेक्शन के लिए भेज दे सकता है। कोई भी पंचायत में, विलेज में आपको भेजा जा सकता है। बट यू कैन गिव द एग्जाम एंड बिकम 4600 ग्रेड पे पोस्ट। अब डिपेंड करता है आप कहाँ पे ज्वाइन कर रहा हो। अगर कलकत्ता में ज्वाइन कर रहे हो तो वैकेंसीज कम है 4600 ग्रेड पे पोस्ट का। अगर बाहर में कहीं पे ज्वाइन कर दो तो ज़्यादा रहता है। तो प्रमोशंस का पर्सपेक्टिव ये है। नंबर 4 हो जाता है ट्रांसफर्स, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस पोस्ट के लिए। क्यों मैं इस पोस्ट बहुत अच्छा प्रेफर करता हूँ और बहुत लोगों को बोलता भी हूँ प्रेफर करने के लिए। ट्रांसफर्स में जो द बिगेस्ट थिंग इज, आउट स्टेशन कभी भी ट्रांसफर्स नहीं होगा। आउट स्टेशन ट्रांसफर्स कभी भी नहीं होगा। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो, गुजरात में आपको पोस्टिंग मिलता है। 22 वाले सीजीएल के लिए बहुत अच्छा सिचुएशन यही है कि इस साल 22 में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है फॉर पीएएसए। तो अगर अपना स्टेट में मिल जाए तो कभी भी स्टेट के बाद ट्रांसफ़र नहीं होगा। और अगर पीए में मिलता है तो शायद पोस्ट ऑफिसेस में ही ट्रांसफ़र हो सकता है।
इधर उधर, अगर साउदर्न डिवीजन में है तो साउदर्न डिवीजन में चले गए, अगर ईस्टर्न में चले गए, मतलब साउथ कोलकाता नॉर्थ कोलकाता बता रहा हूँ। और इसका यूनियन बहुत स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग यूनियन। तो यूनियन को भी अगर मेंबर तो होना ही पड़ेगा, होने के बाद अगर कोई भी पकड़ते हो तो ट्रांसफर वैसे भी रोक सकता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है सारी ज़िंदगी, एक्चुअली पिछले साल, मतलब पहले यही होता था। बहुत लोग हैं जो जीपीओ में घुसा हुआ है या अलीपुर में घुसा हुआ और पूरी ज़िंदगी अलीपुर में बीत गया उन लोगों का। ट्रांसफ़र एक ऑर्डर आया भी है तो डिसअलाउ कर दिया है, यूनियन फाड़ फूट दिया है, बहुत कुछ होता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड जॉब स्पेशली फॉर वेस्ट बंगाल कैंडिडेट, जिन लोगों का बड़ा तैयारी करना है, बड़ा पोस्ट क्रैक करने के लिए नेक्स्ट साल। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है बोनस टिप्स। बोनस टिप्स के बारे में बात करते हैं। जॉब प्रोफाइल हो गया, जैसे पीएएसए में होता है, ज़्यादातर कुछ नहीं होता है। सैटरडेज वर्किंग रहता है, ये मैंने बताना भूल गया। सैटरडेज और वर्किंग 9 से 4 या 10 से 3 ऐसा करके कुछ सैटरडेज वर्किंग। बट द बोनस टिप मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे इनकम बढ़वाने का भी बहुत ज़्यादा रास्ता रहता है। जैसे पीएलआई सेलिंग हो गया, कोई और भी कुछ सेलिंग हो गया। अगर जितना आप सेल कर पाओगे फॉर योर कस्टमर्स, उतना आपका बेनिफिट होगा इन योर कमीशंस, क्योंकि हर एक पीएलआई वीएलआई में कमीशंस रहता है। तो मेक श्योर यू सेल देम फास्ट। सेकेंडली, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रांसफर्स होता नहीं है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड पोस्ट फॉर गर्ल्स स्पेशली, जो सैटरडे वर्किंग था लेकिन जो एक फिक्स सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में रहना चाहते हैं। क्योंकि लड़कियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, इंक्लूडिंग वो चाइल्ड वाइल्ड सीसीएल वीसीएल लीव सब कुछ है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन अगर लड़की हो तो दिस इज़ द बेस्ट पोस्ट फॉर यू। सैटरडे वर्किंग है लेकिन कुछ उतना ज़्यादा काम तो होगा नहीं, दिन में 1, 2, 3 घंटे का काम होगा, बाकी यू कैन स्टडी, यू कैन रिलैक्स, यू कैन एंटरटेन योरसेल्फ, जो भी है। एंड जो थोड़ा डिफरेंट बात होता है वो है, जब भी वोट आता है, वोट का टाइम आता है, जैसे अभी 24 में वोट आएगा, इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, ज़्यादातर पोस्टल डिपार्टमेंट से लोग को उठा लेते हैं। लोग को उठाने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी है जो बीएलओ बन के है। बीएलओ का मतलब है बूथ लेवल ऑफिसर। वैसे तो वोट्स का ड्यूटी तो पड़ता ही है इन लोगों का, लेकिन बूथ लेवल ऑफिसर जो है वो इलेक्शन कमीशन के बिहाफ से काम करता है, लेकिन सैलरी उसे डिपार्टमेंट से ही मिलता है। मतलब सैलरी आपको डिपार्टमेंट से मिलेगा, लेकिन छुट्टी वुट्टी सब आपका सेव हो जाएगा। क्योंकि बीएलओ अगर आप बन गए, अगर आपको ले लेता है तो आपको महीने में 5 से 7 से 10 दिन मैक्सिमम काम करना पड़ेगा। थोड़ा सर्वे का काम होता है, थोड़ा पेपर वर्क होता है, ये सब काम करना पड़ेगा। बट इफ़ यू डू दैट यू कैन गेट अराउंड 15 to 20 days हॉलीडे। मैं कैसे बता रहा हूँ, लास्ट महीने में मुझे लिया हुआ है बीएलओ में, एंड आई एम काइंड ऑफ एंजॉइंग दैट स्टाफ। तो पोस्टल में मैं यही देख रहा था, पोस्टल से बहुत ज़्यादा लोग हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे 3 साल 5 साल 7 साल से रह रहा है, और बहुत लोग काम भी कर रहा है, बहुत अच्छा अच्छा पोस्ट भी है। लेकिन वो ये टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं होता है और छुट्टी भी मिलता है। तो पीएएसए इज़ द विंग जहाँ पे ये सब बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। तो मेक श्योर कि पीएएसए आपको डिसअलाउ मत करो, पीएएसए को ज़रूर अपने प्रेफरेंस पोस्ट में रखो फॉर द नेक्स्ट ईयर सीजीएल्स। और अगर इस ईयर आपको पीएएसए मिल गया है देन ऑल द वेरी बेस्ट, गेट इनटू द जॉब ऑन 50K प्लस और प्रिपेयर हार्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर सीजीएल, ताकि आपको 4600 ग्रेड पे मिल रहा है, इफ़ दैट्स योर ड्रीम। अगर ड्रीम कुछ और है, मुझे कुछ और करना है, सीजीएल वीजीएल के पाथ में नहीं जाना है, तो इट्स डिफरेंट। अगर यही ड्रीम है तो फोकस करके पढ़ते रहो। दिस इज़ द पीएएसए जॉब प्रोफाइल। मुझे शायद ही लगता है कोई ऐसा करके जॉब प्रोफाइल बताएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना भाई। और मेड फॉर एसएससी फेसबुक, इंस्टा, टेली, एमएफएस सब जगह में फॉलो करना, अपना क्वेरी पूछना, अपना डाउट पूछना। मैं यहाँ पे तुम लोगों के डाउट्स के सवाल के जवाब देने के लिए ही हूँ। और भी कोई क्वेरी है ऐसे नीचे कमेंट करो। दिस इज प्रथमेश, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में गाइस। Until then, PASA, this is the post that can change your fortune forever. If you are slightly skeptical, अच्छा नहीं है सैटरडे ये है, एक बार ज्वाइन करो,
करके देखो, खुद ब खुद समझ आ जाएगा। बट हाँ, एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, कोई नेटफ्लिक्स का तो सीरीज में एक्टिंग नहीं कर रहे हो ना, तो एडवेंचर मत ढूंढो जॉब में, कहीं और ढूंढो। See you in the next video में guys, until then tata, goodbye, this is Prathar signing off.